आला बाजार में सरेराह बिकना पड़ रहा है पत्रकारों को उस बाजार में। भले ही आज मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन ये वही पत्रकारिता है जिसकी कलम की ताकत से राजनेताओं और अधिकारियों की कुर्सी हिल जाया करती थी। इसी पत्रकारिता ने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में बहुत योगदान दिया। लेकिन आज पत्रकारिता का स्तर गिरता जा रहा है और मीडिया एक मजाक बनता जा रहा है। इसी विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, उत्तर प्रदेश के पूर्व सूचना आयुक्त राजकेश्वर सिंह सर। सर सर, आज हम जैसा कि आज के दौर में मीडिया का एक मजाक बनता जा रहा है। देखा जाए तो ऐसे कई पत्रकार हैं आज के दौर में जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना तो नहीं है, फिर भी वो पत्रकारिता कर रहे हैं। इसका क्या असर पड़ रहा है मीडिया पे? वो आप खुद ही कह रही हैं कि मीडिया पर क्या मतलब क्या स्थिति बनती जा रही है, मजाक बनता जा रहा है। तो इससे साफ है कि मीडिया जो पहले था आज वो मीडिया नहीं है। पहले मीडिया में कोई खबर छप जाती थी तो किसी भी सरकार के लिए, किसी अफसर के लिए, उसके लिए बहुत सिरदर्दी हो जाती थी, उसे कई मरतबा अपना पद छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। रोज़ खबरें छपती रहती हैं, उन खबरों को कोई नोटिस नहीं करता है। वजह यह है कि अब जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चाहे प्रिंट में, उसमें वो कहीं न कहीं से बायस्ड तरीके की चीज़ें हैं। मीडिया भी अपना धर्म नहीं निभा रहा, क्योंकि मीडिया का मकसद सिर्फ पैसा कमाना हो गया। पैसा आएगा कहाँ से? पैसा वहाँ से आएगा जिसके पास पैसा होगा। तो पैसा रहता है उद्योगपतियों के पास, पैसा रहता है नेताओं के पास, पैसा रहता है व्यापारियों के पास। तो जो पैसा जैसा दे रहा है वैसे वैसे समाचार छापे जा रहे हैं, वैसे समाचार दिखाए जा रहे हैं। या सर, आजकल की खबरों में सर खबरें कम और मसाला बढ़ता जा रहा है। सर, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? बात सिर्फ इसकी है, मसाला तो अनायास नहीं है ना। मसाला दो चीज़ें होती हैं। जो खबर है उसको मीडिया सामान्यतया इग्नोर नहीं कर सकता है। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हाथरस में एक कांड हुआ दलित लड़की से दुष्कर्म का, और बाद में उसकी जान भी चली गई। या कानपुर में एक कांड हुआ जिसमें एक अपराधी ने 7-8 पुलिस वालों को मार दिया। तो ऐसी खबरें जब होंगी तो मीडिया में एक कुव्वत नहीं कि उसको इग्नोर कर सके, उसको छोड़ सके। लेकिन बाकी काम उसका जो है कि फेयर तरीके का काम करना, वो काम वो नहीं कर रहा है। उसके पीछे बड़ी वजह यह है कि उसका सब कुछ पूरा सेटअप जो है मीडिया का भी होता था इसके लिए कि एक मिशन के तौर पर। आज मीडिया जो है ब्रांड बन गया। वो ब्रांड बिकेगा कैसे? संपादक भी जो लाए जा रहे हैं इस तरीके के लाए जा रहे हैं कि ये मेरा प्रोडक्ट है, इसको कैसे बेचोगे? तो बेचने के लिए जहाँ से पैसा मिलेगा वो वहाँ पर बेच रहा है। इसलिए पत्रकारिता की जो मूल दायित्व था पत्रकारों का और पत्रकारिता का, चीज़ें उससे भटक गई हैं। इसलिए पब्लिक के पास वो सब चीज़ें नहीं जा पा रही, ज़रूरी चीज़ें जो जाना चाहिए था। और आज की तारीख में बहुत सारे समाचार ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे पब्लिक तक पहुंचाना जाना चाहिए, लेकिन वो पहुंच नहीं रही हैं। दिक्कत क्या हो रहा है, जब आप ऐसे मटेरियल, ऐसे तथ्य परोस रहे हैं जो ज़रूरी चीज़ों को किनारे करके बाकी चीज़ों को सामने ला रहा, तो पब्लिक की धारणा वैसे बनती जा रही है। कभी ऐसा भी होता है कि एक सांड चढ़ गया एक बार एक छत पर, कई चैनल उसको दिन भर चलाते रहे, अब सांड दाहिने जा रहा, सांड बाएं जा रहा है। तो सांड का छत पे चढ़ना ऐसी खबर नहीं है जिसको आप दिन भर में 10 बार दिखाएं, दिन भर टीवी पे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अस्पताल में किसी मरीज को इलाज नहीं मिला, उसने दम तोड़ दिया। तो इसलिए मीडिया दो चीज़ काम कर रहा है। एक तो उसे जहाँ से पैसा मिल रहा है वो काम कर रहा है। दूसरा, उसे नाग और नागिन की शादी दिखाने लगता है, छत पर सांड दिखाने लगता है। तो वो ऐसी चीज़ जब चला जा रहा है चुटकुलेबाजी पर, जिसको घर में बैठा आदमी ऐसे लाइटली देख रहा हो, चला जा रहा, उसके ऊपर असर नहीं करता। तो सर, क्या है मीडिया का यह गिरता स्तर समाज के लिए कितना घातक है? जिस हिसाब से आपने अभी बताया कि खबरें हट के दिखाई जा रही हैं, तो ये अपने आप में किसी भी कंट्री में 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। लोकतंत्र में विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। उसी तरीके से चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता है। बहुत सजग भूमिका होती है पत्रकारिता की कि वो लोगों तक चीज़ों को पहुंचाएं और पब्लिक को, समाज को, सरकार को जागरूक करें। इसका नतीजा जब वो अपना काम नहीं करेंगे तो अराजकता फैलेगी, बेतरतीब होंगी चीज़ें, खराब चीज़ें होंगी।
तो उसका असर समाज पर पड़ ही रहा है। आज के 20-25 साल पहले नेता डरता था कि मेरे बारे में खबर छप जाएगी, मेरी बेइज्जती होगी, मैं चुनाव हार जाऊंगा। अफसर डरता था मेरे पर कार्रवाई हो जाएगी। आज तमाम सारी खबरें अफसरों के बारे में, नेताओं के बारे में चलती रहती हैं, आती जाती रहती, कौन किसके खिलाफ क्या होता। तो मीडिया के इसीलिए कुछ दिखाने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत असर नहीं है, क्योंकि ये आम जनमानस भी जान गया है कि मीडियम जो हमको दिखाया जा रहा है वो बहुत सही नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे मिलने लगे हैं अब, वो कहते हैं मैं तो चैनल देखता ही नहीं, मैं तो बंद कर दिया हूँ टीवी। तो सर इस हिसाब से जैसा आपने कहा कि 10 खबरें दिखाई जा रही हैं इस की इधर की, तो 10 उधर की भी इक्वालिटी दिखानी चाहिए। तो सर क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि जो बड़े बड़े संस्थान हैं ये राजनेताओं की बपौती बनती जा रही है, जिस हिसाब से थोड़ी चीज़ें चल रही हैं इधर, विश्वास उठता जा रहा है जनता का, तो आपका इस पे क्या कहना है? आप इस बात को अच्छी तरीके से जानती, मीडिया जो है, जो उसको मीडिया कहते हैं इस कंट्री में, यस सर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, यस वो किसी खेतिहर मजदूर का मीडिया नहीं है, यस सर, गांव में काम करने वाले का मीडिया नहीं। जो मीडिया है, ऐसे लोग भी देश में हैं, ऐसे बड़े घराने हैं जिनके 20-20 चैनल हैं, 15-15 चैनल हैं। तो वो जो बड़े लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, यस या बहुत ऐसे अखबार मालिक हैं जिनके 20-20 स्टेट से अखबार निकल रहे हैं, 10-10 स्टेट से अखबार निकल रहे हैं, तो वो सब लोग बड़े लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं। अब पूंजीपति जो कुछ भी करेगा तो मीडिया के नाम पर सिर्फ सही दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो अपना देखेगा मुनाफा हमको कहाँ से है। यस तो जो जिस बात को आप नोटिस कर रहे हैं बपौती बनती जा रही, सच बात तो ये है कि उन्हीं का ही है, किसी किसान मजदूर का थोड़े मीडिया है। मीडिया है उद्योगपतियों का, ताकतवर लोगों का, वो उनका मीडिया है। वो उसके अपने हिसाब से उसका उपयोग कर रहे हैं, और जब वो अपने हिसाब से उपयोग करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो आम आदमी के लिए उपयोग हो। वो उपयोग उनके अपने फ़ायदे के लिए हो सकता है, वो उपयोग उस नेता के लिए हो सकता है जिसके लिए, जो उनको पैसा दे रहा है, जो एक दूसरे का हित जो साध रहा है, वो मीडिया उसके काम आ रहा है। यही वजह है कि आम पब्लिक का विश्वास उस मीडिया से उठता सा जा रहा है। यस सर। तो सर आपको क्या लगता है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए जिस पे इन चीज़ों पे थोड़ा अंकुश लग सके? ओके। जिस दिन सरकार दखल करेगी तो पहला काम ये करेगी, पहले तुम हमारे पक्ष में नाचो गाओ। जिसकी सरकार उसके पक्ष में गाओ। इसलिए मीडिया पर सरकार का दखल नहीं होना चाहिए एक। लेकिन जो रूल बनाए गए हैं, जो नियम कायदे बनाए गए हैं, जो कानून है मीडिया के बारे में, उसका भरपूर प्रभावी तरीके से उसका वो अमल होना चाहिए। मसलन एक अखबार में 40 और 60 का रेशियो होता है, 60% खबर होगी, 40% विज्ञापन होगा। यस कई बार अखबार में 60% विज्ञापन हो जाता है, 40% खबर रहती है। कानून है कि ये नहीं होना चाहिए। तो सरकार का काम यह है कि सरकार उस कानून का पालन कराए। तो सरकार जो दखल न दे, दखल देने का मतलब तब तो फिर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सरकार उस कानून का पालन कराए। कानून ये है, इसके तहत तुम एक अखबार में 40% से ज़्यादा विज्ञापन नहीं छाप सकते हो। दूसरा, उसी तरीके से आजकल फीचर बना के सरकारें देती हैं और 2-2, 3-3 पेज विज्ञापन रहता है, खबर की शक्ल में छपता है, और लोग उसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि खबर है। हकीकत में नीचे बहुत छोटा सा लिख देता है विज्ञापन सरकारी, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाठक जो है कहीं और पहुँच जाता, समझता है बड़ी बड़ी फ़ोटो छपी खबर ही है। तो उसमें होना ये चाहिए कि उसी पेज पर सबसे ऊपर लिखा जाना चाहिए कि ये विज्ञापन है, ये खबर नहीं है। लेकिन जो विज्ञापन उसको एक ऐसी जगह डालेगा कोने में धीरे से कि वो कोई देख ही नहीं पाए विज्ञापन है, वो भी एक तरीके का पब्लिक को, पाठक को धोखा देना है कि आप उसके सामने विज्ञापन परोस के खबर बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बेसिकली कानून का सदुपयोग होना चाहिए, प्रभावी अमल होना चाहिए जो कानून है, और मीडिया को भी अपनी विश्वसनीयता बनानी चाहिए, क्योंकि तात्कालिक तौर पर हो सकता है मीडिया घराने का या मीडिया हाउस का कोई फ़ायदा बड़ा हो जाए, लेकिन पब्लिक यदि सपोर्ट नहीं करेगी तो उसका टिक पाना बड़ा मुश्किल होगा। आज की तारीख में बहुत हद तक देखिए, कोरोना काल में बहुत लोगों ने अखबार बंद करा दिया। हाँ अब जब वापस अखबार लेने की बात हो रही है तो बहुत लोग कहते हैं मैं तो मोबाइल पे पढ़ ले रहा हूँ, नहीं लेना चाह रहे हैं, और बहुत उनकी रुचि भी नहीं। अखबार किस लिए लें कि सवेरे वो खबर पढ़ने के लिए जो दिन में उनको टेलीविज़न बता चुका है।
यदि महीने में 500 रुपये का बिल अखबार पे जा रहा है तो वो इसके लिए कि रात को सोते समय तक टेलीविज़न ने सब कुछ बता दिया, तो अखबार में वो क्या पढ़ेगा। और सभी तरीके के चैनल है, बिजनेस का चैनल है, एंटरटेनमेंट का है, सिनेमा है, समाचार है, सब कुछ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की विश्वसनीयता तो खतरे में है। बावजूद इसके वो प्रिंट मीडिया को खा रहा है कि तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं, तुम हमको क्या सवेरे देते हो पड़ोस के कि ये फला जगह मर्डर हो गया, इसको तो हम कल दिन ही में देख कल चुके। देख चुके। लेकिन सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीआरपी की रेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खबरें कम और मसाला थोड़ा ज़्यादा। जैसे कि आपने शुरुआत में एक खबर की बात करी थी कि एक गाय छत पे चढ़ गई, तो उन्होंने वो मुद्दा ज़्यादा दिखाया। जैसे कि अभी देखा जाए कि जब रिया चक्रवर्ती का केस चल रहा था और हाथरस का हुआ था, तो रात के 8 बजे जब प्राइम टाइम होता है तो टीवी पे कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती और दीपिका का एनसीबी का मामला चल रहा था, जबकि रात के 8 बजे प्राइम टाइम पे हाथरस की बेटी का मामला चलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं टीआरपी की रेस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस चीज़ में पीछे छूट रही है। आपका क्या कहना है इस पे? टीआरपी का यहाँ तक सवाल है, टीआरपी अच्छे समाचारों से भी आ सकती है। यस सर। लेकिन अच्छे समाचारों का जो मामला फंसता जाके विज्ञापन में फंस जाता है। इस देश में एक दो चैनल ऐसे हैं जिनको विज्ञापन कम मिलता है, लेकिन उनकी खबरें बहुत ऑथेंटिक हैं, लेकिन उनकी खबरें देखी कम जा रही हैं। सर जैसा कि बीइंग अ पत्रकार मैं भी ये देखती हूँ कि मतलब इतनी रुचि लोग अब नहीं दिखाते। सर पहले एक गरिमा हुआ करती थी पत्रकारों की, आप कहीं खबर करने जा रहे, अब लोग पत्रकार का नाम सुनते अरे ठीक है इसको आप खुद जान गई हैं। और क्यों ऐसा हो रहा, जितनी बातें आपसे हो रही हैं उसमें निहित है कि मीडिया ने अपना ये हाल खुद किया है, और जो इसने किया है अपने लिए उसका सबसे बड़ा नुकसान इसी को भुगतना पड़ेगा। और ये भुगतेगा नुकसान फाइनेंशियली और दूसरी चीज़ों से, और समाज को और बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आपको जो दिखाना था, जो बताना था, उसकी जगह आपने कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दिया, ऐसी चीज़ें बता दिया जिससे समाज का भी नुकसान हुआ। तो ये स्थिति बहुत ख़राब है, और इस स्थिति में यदि समाज, सोसाइटी, चीज़ें बढ़ेंगी आगे तो आने वाला दौर और ख़राब होगा। रही बात सरकारों की और सत्ताधीश लोगों की, पॉलिटिकल पार्टियों की, तो वो लोग ताकतवर हैं, सक्षम हैं, और वो वही चाहेंगे कि जो उनको ठीक लगे वही दिखाया जाए, और उसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। और मीडिया वाला ये चाह रहा है कि हमें पैसा दीजिए, हमें इनकम होनी चाहिए, हमारी कमाई होनी चाहिए, हमको सही और गलत से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, अनलेस कि कुछ ऐसा हो जाए जिसको मीडिया न रोक सके। मसलन कहीं फायरिंग हो जाएगी, 10 लोग मार दिए जाएंगे, तो मीडिया को दिखाना पड़ेगा, मीडिया कहाँ भाग के जाएगा। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर हो तो वो उसका बहुत नोटिस नहीं करता है। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, और मुझे लगता है आने वाले समय में यदि यही स्थिति रही तो बहुत बड़ा नुकसान होगा मीडिया का भी, समाज का। ओके, थैंक यू सर। ये थे राजकेश्वर सिंह, जाने माने पत्रकार। किसी कवि ने खूब कहा था, अब मैं पत्रकार हो गया हूँ, पहले मैं नासमझ अब समझदार हो गया हूँ। बहुत गुस्सा था मुझे उस व्यवस्था के खिलाफ, अब इसी का भागीदार हो गया हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी बड़ी शख्सियत के साथ।